भारत के एक दूर दराज गांव के किनारे धर्मपाल नाम का एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी कमला के साथ एक झोपड़ी में रहता था। बचपन से ही गरीबी ने उसका दामन नहीं छोड़ा था। पिता की बीमारी के इलाज में उसने गांव के साहूकार बंसीलाल से कर्ज ले लिया था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और उसके पिता चल बसे। अब माँ की आंखों की रोशनी भी जाती रही थी और कमला से विवाह के 7 वर्षों बाद भी धर्मपाल को संतान का सुख नसीब नहीं हुआ था। एक दिन सुबह जैसे हर रोज की तरह धर्मपाल मजदूरी के लिए खेत की ओर जाने को निकला। कमला ने उसे एक पुरानी बोतल में पानी दिया। यह लीजिए, रास्ते में बहुत गर्मी है, मगर सुनिए, खाना नहीं है देने को। एक ही रोटी थी, वह माँ के लिए रख दी। कोई बात नहीं, दिन भर मेहनत करूंगा, फिर शाम को राशन लाऊंगा। वह रास्ते में सोचता रहा, क्या कभी मेरी किस्मत बदलेगी? क्या माँ की आंखें ठीक होंगी? क्या हमें संतान का सुख मिलेगा? अचानक रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत बेसुध पड़ी दिखी। वह घबरा गया और उसके पास दौड़ा। अम्मा, अम्मा, होश में आइए। वह बोतल से थोड़ा पानी निकालकर उनके चेहरे पर छिड़कता है। बूढ़ी औरत की आंखें खुलती हैं। बेटा, मैं अपने बेटे के घर जा रही थी, लेकिन प्यास से बेहाल होकर गिर पड़ी। ये पानी की बोतल रख लीजिए, आगे की राह लंबी है। बेटा, तू भगवान से कम नहीं। तुझे हर सुख मिले जो आजकल कोई नहीं करता, वो तूने किया। धर्मपाल नम्रता से मुस्कुराकर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे वही साहूकार बंसीलाल मिल जाता है। धर्मपाल, अब बहुत हुआ, मेरा कर्ज चुका या घर खाली कर। बस कुछ वक्त और दीजिए मालिक, मैं चुका दूंगा। बिना किसी जवाब के सिर झुकाए वह आगे बढ़ता है। खेत पर पहुंचता है तो खेत मालिक गिरधारी चौधरी पहले से खड़ा होता है। कितनी देर से आ रहा है बे? आगे से लेट हुआ तो काम से निकाल दूंगा। मालिक, माँ की तबीयत रात को बिगड़ गई थी। बहाने मत बना, इस बार टमाटर की फसल पिछली से 2 गुनी चाहिए। धर्मपाल तपती दोपहर में पसीने से लथपथ होकर खेत में जुटा रहता है। शाम ढलने पर वह गांव की दुकान पर जाता है, जहां दुकानदार नत्थू बैठा होता है। भाई, थोड़ा आटा और दाल दे दो, घर में कुछ नहीं है। पहले पिछला उधार चुका, तब मिलेगा नया सामान। धर्मपाल का दिल टूट जाता है। वह खाली हाथ घर लौट रहा होता है कि रास्ता बदलकर जंगल की ओर निकल जाता है, जहां अक्सर वह शांति पाने जाता है। वहां एक साधु बाबा अग्निवेश गहरी तपस्या में बैठे होते हैं। उसी समय एक सांप बाबा की ओर बढ़ता है। धर्मपाल जान जोखिम में डालकर सांप को हटाता है, लेकिन खुद को दसवा बैठता है और जमीन पर गिर पड़ता है। साधु बाबा की तपस्या टूटती है। वे अपने मंत्रों से धर्मपाल को ठीक कर देते हैं। तूने मेरी जान बचाई है पुत्र, वरदान मांग। बाबा, माँ अंधी है, संतान नहीं है, कर्ज सिर पर है, एक वरदान सब नहीं सुलझा सकता। मैं केवल एक ही वरदान दे सकता हूँ, सोच कर कल बताना। धर्मपाल पूरी रात भूखा प्यासा जागता है। सोचता है कि क्या माँ के लिए आंखें मांगे, संतान मांगे या कर्ज से मुक्ति। अगले दिन वह साधु बाबा के पास लौटता है। बाबा, मैं चाहता हूँ मेरी माँ अपनी आंखों से सोने के पालने में झूलते मेरे लाडले को देखे। साधु बाबा मुस्कुराते हैं।
तूने एक वरदान में सब मांग लिया। जा, तेरी हर इच्छा पूरी होगी। घर लौटते ही धर्मपाल की आंखें फटी रह जाती हैं। माँ की आंखों की रोशनी लौट चुकी थी। कमला गर्भवती थी और घर में एक सुनहरा पालना रखा था। बेटा, मैं देख सकती हूँ, सब देख सकती हूँ। भगवान ने सब सुन लिया। धर्मपाल खुशी से रोने लगता है, लेकिन उसकी सफलता ने एक पड़ोसी को बेचैन कर दिया। भैरव, जो पहले उसके साथ खेतों में मजदूरी करता था, भैरव को जलन होती है। वह रामलाल से पूरी कहानी सुनता है और लालच से भर जाता है। अगले दिन रात के अंधेरे में वह भी जंगल की ओर निकल पड़ता है। साधु बाबा फिर ध्यान में होते हैं। भैरव नकली अभिनय करता है, खुद ही जमीन पर गिर पड़ता है और चिल्लाता है कि सांप ने काट ली। तू कौन है और ये नाटक क्यों कर रहा है? भैरव घबरा जाता है, लेकिन झूठ का सहारा लेता है। धर्मपाल का हृदय पवित्र था और तू लोभी है। वरदान छल से नहीं मिलते। मैं तुझे क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन वरदान नहीं दे सकता। भैरव रोने लगता है, माफी मांगता है, लेकिन बाबा उसे चेतावनी देकर भेज देते हैं। लालच के वशीभूत होकर भैरव अगली रात रामलाल के घर में चोरी करता है, सोने का पालना चुरा लेता है और दूसरे गांव जाकर व्यापारी शिवराम को बेचने की कोशिश करता है। जैसे ही व्यापारी झूला उठाता है, झूला हवा में उठ जाता है और आवाज आती है, मैं धर्मपाल का हूँ, जिसने मुझे चुराया है उसे दंड मिलेगा। व्यापारी डर जाता है और भैरव को भगा देता है। झूला फिर चमकने लगता है और भैरव के शरीर पर लाल चकत्ते और खुजली शुरू हो जाती है। वह डरकर झूला वापस धर्मपाल के घर लेकर आता है। माफ कर दो भाई, मुझसे भूल हो गई। अगर तू सच में पछता रहा है तो दोबारा किसी के हक पर नजर मत डालना। झूला अपनी जगह वापस लौट जाता है और भैरव की पीड़ा समाप्त हो जाती है। गांव वाले यह सब देखकर चकित रह जाते हैं। अंत में सब मानते हैं, सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी